आइए आज एक नई दृष्टि के साथ मानव का जीवन अनूठा है और उसकी महिमा असीम है, परंतु उसकी गुणवत्ता पावनता का ज्ञान मानव को नहीं है। इसी कारण जीवन के नित्य उपलब्ध सद्गुणों की उसे अनुभूति नहीं हो पाती। रचयिता की रचना कितनी पुनीत है, उसने पंच तत्वों के विभिन्न रंगों से इस प्रकृति की रंगशाला को रंगा है। यह प्रकृति उस अज्ञात की महान कविता है। यह संसार उस संगीत श्रोमणी का दिव्य संगीत है। उस सरस चितेरे ने अपने जगत की चित्रशाला को अनेकों अद्भुत चित्रों की संरचना कर रखी है। उस कलाकार ने अपने विश्व कला केंद्र में, इस विश्व कला केंद्र में अनंत विचित्र जीवंत प्रतिमाओं का निर्माण किया है। प्रत्येक प्रतिमा पंच तत्वों से बनी है, फिर भी अपने में अद्वितीय है। अभिन्नता का कितना गहरा सामंजस्य है। महामहिम मूर्तिकार ने इस तन रूपी मूर्ति को कितना अद्भुत अमूल्य बनाया है। उस महावैज्ञानिक ने अपनी समस्त कला को मानव शरीर में उड़ेल दिया है और स्वयं चेतना के रूप में जीवन मंदिर में ज्योतिर्मय हो उठा है। अविनाशी और नाशवान का विचित्र समन्वय है। ये कलाकार और कला का गहरा संयोग है। तन की संरचना को देखकर वैज्ञानिक आश्चर्य में डूब रहे हैं। तन मन के एक एक अंग पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक अवचेतन का बहुत कम विभाग विकसित हो पाया है। न जाने कितने केंद्र अविकसित पड़े हुए हैं। यदि सभी केंद्र विकसित हो जाएं, तो मानव की असीम क्षमता की परिकल्पना भी नहीं कोई कर सकता। एक और शरीर कितना बहुमूल्य है। हाथ की छोटी उंगली जो है, ये कन्नी उंगली, कितनी कीमती है। लाखों में भी किसी से कहो कि कोई 1 लाख रुपया लेके एक छोटी उंगली को दे दे, तो देने को तैयार न होगा। फिर नेत्र, हृदय, फेफड़े, अंतरंग अंगों का कितना मूल्य होगा इसका। और दूसरी ओर तन से चेतना ज्योति विदा हो जाए, फिर उस सब को घर में रखना भी दुश्वार हो जाता है। तन को आग में जला देते हैं, जमीन में दफना देते हैं। अब उसकी कोई कीमत नहीं रही। है। चेतना के बिना तन निर्मूल हो गया। चेतना के संयोग में शरीर का अर्थ था, अब वियोग में कोई अर्थ न रहा इसका। रचयिता ने शरीर को पावन बनाया है। इसमें जो भी सहयोगी यंत्र हैं, मन, बुद्धि आदि सभी पावन हैं। जैसे कोई इंजीनियर कार इंजन को ठीक बनाए, लेकिन चालक उसमें पानी मिला हुआ पेट्रोल डाल दे तो चलाए तो गाड़ी चलनी रुक जाएगी, गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। और यदि वह गाड़ी का दोष दे कि इंजीनियर को दोष दे कि उसने कैसी गाड़ी बनाई है, तो कितना गलत होगा। ऐसा ही कुछ मानव ने इस शरीर रूपी यंत्र के प्रति मान रखा है। रचयिता को दोषी ठहरा रखा है उस प्रभु को। तन पवित्र है, मन चंचल है। आज सोचो, शरीर कौन सा अंग आपको अपवित्र लगता है? हाथ अपवित्र हैं। हाथ तो तुम्हारे परम सेवक हैं। चाहे जिनसे गिरे हुए को सहारा दे दो, चाहे दान दो, यज्ञ पूजा कर दो, परोपकार करो, चाहे किसी का गला काट दो, हाथ से चोट पहुंचाओ, किसी की जेब काटो। इन हाथों को अन्य गलत कामों में लगाओ। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि इनका उपयोग आप किस दिशा में करते हैं। इसी प्रकार आप प्रत्येक इंद्रिय का संबंध उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। वाणी से चाहे मधुर सत्य बोलो या कट झूठ, कानों से चाहे सत्य चर्चा सुन लो, चाहे निंदा। आप यंत्र का जैसा उपयोग करना चाहें कर लें,
लेकिन आप तो यंत्र को दोष देने लगते हैं। आप मन को गाली देते हैं, शिकायत करते हैं, दुश्मन समझते हैं। यह वह केंद्र है जहां संस्कार एकत्रित होते रहते हैं। जब व्यक्ति विश्राम क्षणों में उतरता है तो वही उन्हीं संस्कारों को देखता है। वे संस्कार उनके न चाहने पर भी चित्रपटल पर बहने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। इसे वह मन की बहिर्मुखता कहता है। मन तो अश्व के समान शक्तिमान है। अब यह मानव के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसे कैसी शिक्षा देता है, उस पर कंट्रोल अधिकार करता है, उसे सही दिशा देता है। यदि सवार सशक्त और योग्य है तो वह जिधर चाहेगा घोड़े को ले जाएगा, और यदि उसने अपने अस्तित्व को नहीं समझा और अनेक भ्रामक मान्यताओं के कारण अपने को कमजोर बना लिया, निराशा से भर गया, तो घोड़ा जहां चाहेगा उसे नाच नचाएगा। और यही नाच नाच रहे हैं हम सब। एक बार हमने देखा कि एक व्यक्ति घोड़े को बहुत सुंदर नाच नचा रहा था। घोड़ा उसके इशारे पर नाच रहा था, जिधर वह लगाम घुमाता और घोड़ा उस दिशा में ही घूम जाता था। यदि उसको आपको मन रूपी घोड़े को अपने अधिकार में करने की कला का पता नहीं है तो आप घोड़े के ऊपर देखने में सवार होंगे, लेकिन घोड़ा आप पर ही सवार हो जाएगा। आप पर ही सवार हो जाएगा। ज्यादा देर आप उसकी पीठ पर टिक नहीं सकेंगे। किसी भी अवांछनीय जगह पर आपको पटक देगा ले जा करके। फिर आप शिकायतों से भर जाएंगे, घोड़े को दोषी ठहराएंगे, लेकिन अपनी कमजोरी भूल नहीं देखेंगे। यह नहीं सोचेंगे कि यदि घोड़ा किसी अच्छे चालक के हाथ में होता तो क्या गिरा सकता था, बल्कि शीघ्रता से मंजिल की ओर ले जाने में सहायक होता। जो साधक अपनी भूल को समझता है, घोड़े को चलाने की कला सीख गया है, मन का संचालन करने में उसके लिए मन साधना में सहायक होता है। साधना में बाधक नहीं होता कभी भी मन। वह मन को दोष नहीं देते, नहीं समझते, मित्र समझते हैं उसको। मन हमेशा मित्र है हमारा। लेकिन ऐसे बिरले ही साधक सदगुरु चरणों में पहुंचते हैं। ज्यादातर तो सम्मान और संपदा के भूखे लोग पहुंचते हैं, जो घोड़े को जाकर गलत भोजन देते हैं, सम्मान संपदा मोह की मदिरा पिलाते हैं, और घोड़ा और विकृत हो जाता है। ये घोड़ा, मन रूपी घोड़ा, और विकृत हो जाता है और ले जाकर जिंदगी को किसी अंधेरी खाई में पटक देता है। और फिर आप आरोप देते हैं घोड़े को, पावन मन को। भगवान ने गीता में कहा, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं मन हूं, इंद्रियों में मन गलत कैसे हो सकता है? भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। सदगुण से बना हुआ आपने गलत भोजन कर लिया, पेट खराब हो गया। अब सोचो दोष आपका है या पेट का? नशा आपने पी लिया, पैर लड़खड़ाने लग गए, दोष दे रहे हैं पैरों को कि ठीक काम नहीं कर रहे, चल नहीं पा रहे। लेकिन आपने शराब को दोष नहीं दिया, पैरों को दोष दिया। संसार के सुखों से अपने भरने की कामना आपने की, कामना पूर्ति हो गई, सुख मिला, उस सुख का पान किया, प्रलोभन बढ़ गया और लोलुपता गहरी होने लगी, आसक्ति बढ़ गई, कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध पैदा हो गया। कामात् क्रोधो विजायते। अब बताओ, प्रलोभन, आसक्ति, क्रोध की सृष्टि का सृष्टा कौन है? इन विकारों को किसने जन्म दिया है? मानव के अंतराल में एक अदम्य प्यास है इस रस की, जैसे ऐसे रस की जो कभी घटे नहीं, छूटे नहीं। एक अभिप्सा है अपनत्व की। लेकिन मानव ने जब प्रथम बार उस रचयिता की रचना में अपने नैन खोले तो देखा मनोरम वाटिका। प्यास तो थी ही, अपनत्व तो था ही। सोचा फूल मिल जाए
और अपने हो जाएं, फिर क्या था, हाथ कलियों को चुनने लगे, फैलने लगे, अपनत्व की झोली में फूल को समेटने लगे, सदैव के लिए अपना बना लें। लेकिन भ्रांति हो गई, भ्रांति हो गई, भूल हो गई। यह पता नहीं था कि संध्या भी आएगी, फूल मुरझा जाएंगे भी। प्रभात में मुस्कुराने वाली कली अपने यौवन की दोपहरी में थिरक उठेगी, अपने एक एक अंग से सुगंध बिखेरेगी, किसी को अपने अपनत्व की बाहों में कसने को झूम उठेगी। लेकिन काल रात्रि मंथर गति से पीछा कर रहा है। संध्या होते होते न चाहने पर भी पंखुड़ियां झड़ने लगेंगी। वृद्धावस्था शमशान का गीत गाने लगेगी, वृद्धावस्था शमशान का गीत गाने लगेगी। यौवन पर मडराने लगे वाले मिलन के गीत गुनगुनाने वाले, रूप के दीवाने मत वाले भंवरे साथ छोड़ छोड़ करके जाने लगेंगे। अपनत्व की टहनियां टूटने लगेंगी और अर्थी की तैयारी के समय थोड़ा होश आएगा कि कहां दौड़ते रहे। प्यास थी नित्य रस की, भागते रहे सुख के पीछे। अपनत्व की श्रृंखला थी अस्तित्व के लिए, अनंत के लिए, प्रभु के लिए, परंतु उसमें बांधते रहे व्यक्ति को, संपदा को, अधिकार को, सम्मान को। कितना विफल प्रयास किया हमने, लेकिन अब सोचने से भी होगा क्या, जब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, अंतिम यात्रा से पहले किसी पहर में जग जाओ, आंखें खुल जाएं। प्रभात बाल अवस्था में, दोपहर जवानी में, तीसरे पैर अधेड़ अवस्था में, संध्या बुढ़ापे में। कभी भी जिंदगी में करवट ले लो, करवट ले लो, दिशा बदल लो। सहनाइयां बजती हों, डोली उठ रही हो, उस समय कहीं अर्थी के उठने का भी ख्याल आ जाए तो फिर जिंदगी सुखों के पीछे पागल नहीं होगी। सुख आते हैं, उनका उपभोग होता है, प्रियजनों के लिए, दुखियों के लिए संबंध बनते हैं। उसमें प्राथमिकता होती है सेवा की। अधिकार मिलते हैं, उसमें प्रधानता होती है कर्तव्य की। और अपनत्व के मंदिर में जगमगाती है ज्योति शिखा अपने अभिन्न परमात्म तत्व की, इष्ट देव की, गुरुदेव की ओर। उन्हीं के नाते यह प्रीति की रश्मियां प्रवाहित होती हैं। समूची धरा पर जनमानस का तमस दूर करने के लिए, नीरस जीवन को सरस बनाने के लिए, जीवन के प्रांगण में जब सदगुरु के बोल आलोक बन करके उतरते हैं, आपके जीवन में विवेक का दीप जगमगा उठता है। जो प्रेम की अव्यवस्थित धारा उचित दिशा में प्रभावित होने लगती है, शक्ति का सदुपयोग होने लगता है। दोष कहाँ था, आरोप किस पर कर रहे थे, उसका यथार्थ बोध हो जाता है हमको। प्रभु की सृष्टि पावन है, शरीर सृष्टि का अंश है। प्रभु स्वयं इस सृष्टि में समाये हुए हैं। यह सृष्टि तो प्रभु का मंदिर है, ये तन रूपी सृष्टि प्रभु का मंदिर है। तन तो प्रभु का ठाकुर द्वारा है, फिर अपावनता इसमें कैसी, विकार कैसे। शुद्ध दूध को आग पर रखा, दूध फट गया, खराब हो गया, लगता था उसमें भूल से कोई गलत चीज मिल गई, तभी तो अशुद्ध हो गया। पानी आकाश से गिरा, कितना निर्मल था, भूमि पर पड़ा, गदला हो गया। वस्त्र जब खरीदा था कितना स्वच्छ था, जब पहना पसीना लगा, धूल पड़ी, मैला हो गया। गंगा का परम पुनीत जल किसी गड्ढे में रुककर डवरा बन गया, सड़ गया, बदबू आने लगी, गंदा हो गया। अंगूर, काजू, सेब, सुंदर ड्राई फ्रूट, भोज्य पदार्थ, उनसे शराब बना ली जो जहर बन गई और तन मन बुद्धि का नाश करने लग गई। विभिन्न प्रकार के नशे, धूम्रपान बना लिए जो जीवन को नष्ट करने लगे। प्रभु की सृष्टि कितनी पावन है, पवित्र है, परंतु इंसान ने इसे अपनी भूल से अपवित्र कर दिया है।
अपनी सुख लोलुपता की सृष्टि में जो रचनाएं की वे कितनी घातक हैं। जिनके संग दोष से जीवन निरंतर नरक बनता जा रहा है। युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर चली जा रही है। बुद्धिमानों, अपनी घातक संरचनाओं को बंद करो और प्रभु की पावन सृष्टि का पावनता का सम्मान करो, सुरक्षा करो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सोहम सोहम सोहम। तो ये प्रभु की पावन सृष्टि का आप सम्मान करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।